4540000000। इतने साल पुराना है हमारा अर्थ। ये पूरे टाइम फ्रेम में से बस 3 लाख साल पहले यानी कि 3000000 ईयर्स पहले हम इंसान आए थे पहली बार ये धरती पे। इन 3 लाख सालों में कोई नहीं तो एटलीस्ट 120 बिलियन लोग ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड। उतने लोग अब तक आए, मर गए, जिंदा थे। यानी कि जो अर्थ की पूरी एज है, हमारा अर्थ ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, उससे भी 3 गुना ज्यादा इंसान इस धरती पे रह चुका है। एंड बस अभी तुम एक बार ये नंबर को इमेजिन कर, गहरी सोच दे एंड सोच कि इनमें से इतने बिलियंस ऑफ लोग में से कितनी लोगों की कहानियां तुझे पता है, जिनको तू पर्सनली जानता है, जिनके बारे में तूने सुना है, जिनकी लाइफ के बारे में तुझे पता है। सर मुझे ये बता, आज से 10,000 साल पहले कोई आदमी जो जिंदा था, जिसके बारे में तू जानता है, जिसकी कहानी तुझे पता है, जिसको तू लुकअप करता है, कोई नहीं होगा। 1000 साल पहले मे बी कोई दो पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर या राजा महाराजा जैसे मिलते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज बंदे, उसकी लाइफ का तुझे क्या कुछ आइडिया है? वो लाइफ में क्या करता था, उसका डेली रूटीन क्या था, उसने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, उसने कौन सी खराब चीज की, उसने कोई क्राइम किया, उसने किसी का भला किया, उसने कोई एम्बैरेसिंग चीज की, वो कोई चीज में फेल हुआ, तुझे कुछ भी पता है? सन 1000 साल 10,000 साल छोड़, आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले भी किसी आदमी के इतने फेलियर्स तुझे पता है? एक नॉर्मल बंदे का। एंड फेलियर्स ही नहीं, सक्सेस भी किसी को याद नहीं रहता। चल बाकी सब नॉर्मल आदमियों की बात भूल जा। तेरे ही फैमिली में तू 5 जनरेशन पीछे है, यानी कि तेरे दादा के जो दादा हुआ करते थे, वो लगभग 100-150 साल पहले की बात। मतलब वो लोग क्या करते थे, उनके दोस्त कौन थे, उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ा था, वो कौन सी चीज में फेल हुए थे, कौन सी चीज में खराब थे, उनकी लाइफ ओवरऑल कैसी थी, उनके बारे में जो स्टोरीज होती है वो क्या उनके लाइफ के डिटेल्स को एक्सप्लेन करती है। क्या तुझे उनसे फर्क भी पड़ता, तुझे उनके बारे में कुछ पता भी है? चांसेस आर कि तुझे तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। अब ये जो पूरा का पूरा इतना लंबा खासा इंट्रो मैंने दिया, क्या मतलब था? जो भी चीज में मानता हूँ, भगवान में, यूनिवर्स में, ये वर्ल्ड, संसार, धरती, पृथ्वी, नेचर, जो भी है, ये चीज ना किसी की सगी नहीं। जब तक तू जिंदा है, तेरा पालन पोषण होगा, तुझे सब चीज मिलेगी। पर जैसे ही तू मरेगा, द यूनिवर्स डज नॉट गिव अ फक अबाउट यू। एवरीथिंग पेरिशेस। हर एक चीज मिट्टी में चली जाती है, कोई चीज परमानेंट नहीं रहा। तेरे बच्चे शायद तुझे याद करेगी, उनके बच्चों के बच्चे तेरे को याद करेंगे, उससे आगे की जनरेशन अगर तूने कुछ बड़ा उखाड़ा रहेगा लाइफ में, तो याद करेगी। ऐसे भी सिर्फ वो बड़ी चीज को ही याद करेगी। तुझे एज अ आदमी, तेरी लाइफ कैसी रही, तेरे स्ट्रगल्स, तेरी स्टोरीज, तेरे मोटिवेशन, उसको कोई कीमत नहीं है, मेरे लिए कोई याद नहीं रखने वाला। आज से 200 साल पहले अगर कोई बच्चा आपकी क्रश से रिजेक्ट हो गया रहेगा, तो क्या किसी को फर्क भी पड़ता है? आज की दुनिया में किसी को उससे है कुछ लेना देना? किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं, किसी को याद भी। इट डज नॉट मैटर। रिमेंबर दैट नोबडी मेक्स एन इम्पैक्ट। तुम अगर इम्पैक्ट बना भी देगा ना ये दुनिया में, उसका भी कुछ इम्पैक्ट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है, एक टाइम बाद चला जाएगा। तुझे ना खुद को, तेरी लाइफ का हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में ना तुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, उसको एक सिग्निफिकेंट पार्ट समझता है कि भाई मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये एक्सपीरियंस की है। खुद पे बहुत ज्यादा अटका है, खुद के नजर से, पर्सपेक्टिव से सब दुनिया देखता है। तुझे लगता है कि भाई तेरा पर्सपेक्टिव सबसे सही है, सबको उसको वैलिडेशन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है भाई। मुझे लगता है तेरी एक्सपीरियंस, तेरी कहानियां, तेरी स्टोरी, तेरे रिलेशनशिप, तेरे काम, तेरे फेलियर, तेरे सक्सेसेस मैटर करते हैं। बट याद रख, तेरे से पहले 120 बिलियन लोग, यानी कि 1200 करोड़ लोग ये दुनिया में रह चुके, धरती पे रह चुके, जो जिंदा थे। एंड उनकी कहानियां किधर गुम होगी किसी को नहीं पता। ऐसा तो नहीं है ये पुराने जमाने में आदमियों की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करते, उनके पास भी अच्छी अच्छी कहानियां थी, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ी रहेगी, जिससे पूरी दुनिया बदले रही। पर आज किसी को कुछ नहीं पता है उनके बारे में। एंड आगे तेरे साथ भी सेम चीज बनेगा, एंड दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। समझ ले, आज तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, गांड फाड़ दौलत, इलॉन मस्क का भी बाप बन गया। तूने बहुत नाम बना लिया दुनिया में, तेरे को सब लोग याद करते हैं, तेरी बहुत इज्जत है, तेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, अचानक से तू मर गया। कितने लोग तुझे कब तक याद करेंगे? तेरे मरने के बाद तू जब तक जिंदा है तब तक लोग तेरी पूजा करेंगे, तेरे को याद करेंगे, तेरी बातें करेंगे। मरने के बाद 1-2 जनरेशन और तेरी बातें होगी, फिर थोड़े जनरेशन के लिए और तेरी बातें होगी, फिर तू हिस्ट्री बुक्स में आने लगेगा कि ही वाज द रिचेस्ट गाय 200-300 साल पहले। लेकिन किसी को फर्क पड़ता है 200-300 साल पहले कौन रिचेस्ट था उससे? हम लोग भी कहानियों में पढ़ते हैं। एंड उसके कुछ सालों बाद तो इररिलेवेंट हो जाएगा, तेरा नाम भी दुनिया में नहीं लिया जाएगा। देयर विल बी अ डे लाइक दैट। एंड यही तो संसार का नियम है। संसार का एक ही लौता नियम है जो है परिवर्तन। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। हजारों कहानियां आई, हजारों किस्से आए जो बने हुए, लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एंड वो मिट्टी में मिल गया, तो कोई उनको याद ही नहीं रखता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब तू पूछेगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ये चीज मेरे क्या काम चाहिए पर्सनली? अगर सब मीनिंगलेस है तो मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मेरी जान तू अच्छे से सुना भी, लाइफ मीनिंगलेस तो नहीं है। अगर तो लिटरल
सेंस से देखने जाएगा तो हाँ लाइफ मीनिंगलेस है, क्योंकि एट द एंड नथिंग मैटर्स बट द मोमेंट यू आर लिविंग। जब तक तू ये दुनिया में जिंदा है, तू चीजों को फील कर पा रहा है, यू आर लिविंग द वर्ल्ड, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, तब तक लाइफ में मीनिंग है। तब तक लाइफ में सब कुछ कर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कि तू लाइफ का फुल मजा उठा सके, सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस ले सके। ये फर्क नहीं पड़ता आगे किसी को याद रहता है कि नहीं रहता है, बट तू जब तक जिंदा था तुझे सब कुछ याद था। तूने खुद की जिंदगी को वर्थ लिविंग बना। अपनी आत्मा जो होती है, द सोल, सैटिस्फाई योर सोल, उसको खुश कर। बाकी कोई चीज में मतलब है नहीं। दूसरों को वैलिडेशन का, खुद का फेमस हो जाना, नाम बनाना या तो इम्पैक्ट लाना, इट डज नॉट मैटर जब तक तू अंदर से खुश नहीं है। यानी अंदर की खुशी तुझे ढूंढ। There are things जो तुझे पसंद हो, तुझे करनी होगी, जिससे तू अंदर से खुश होगा। फॉर मी ट्रैवलिंग इज समथिंग कि भाई अंदर से खुशी आती है। एंड मैं ट्रैवल करता नहीं हूँ किसी को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं ट्रैवल किया, अभी मैं फोटोज डालूंगा, ये करूंगा। मतलब डालो, अच्छा है, ऐसा मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, इट इज गुड बट इट इज नॉट नेसेसरी। अगर तुम लोग ये गोल से ट्रैवल कर रहे हो कि देखो यहाँ पे सब लोग गए ना, मैं भी जाता हूँ एंड मैं भी फोटोज लेके वैलिडेशन लेता हूँ लोगों के पास, ऐसा नहीं। अगर तू सच में अंदर से खुश होता है तो जा कर, सैटिस्फाई योर सोल। एंड अदर थिंग, जो तेरा प्राइड है, जो तेरा ईगो है, जो हर एक चीज में तू मैं लाता है कि मैंने ये किया, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे ये एक्सपीरियंसेस है, मेरी ये सक्सेस है, इसको निकाल। इट इज वेल एंड गुड कि तूने ये सब चीज उखाड़ी है, तूने ये सब चीज करी है, बट द यूनिवर्स डज नॉट गिव अ फक। तो ये मुंह में मत रहे कि मुझे भाई लोगों के बीच इम्पैक्ट लाना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना है। खुद के ऊपर से ना चीजों को हटा दे, क्योंकि तेरे पहले मैंने जैसे बोला 1200 करोड़ लोग आ चुके थे एंड तेरे से काफी ज्यादा अच्छे और ज्यादा स्पेशल लोग थे, बट उनका भी कुछ नहीं है अभी भी तेरा, तेरा भी कुछ नहीं। तो जो ईगो है उसको साइड में कर, क्योंकि छाप एट दी एंड जो दुनिया पे नहीं छोड़नी है, तुझे छाप खुद पे छोड़नी है, खुद की आत्मा पे छोड़नी है। एंड दैट इज व्हाई मैंने ये वीडियो का टाइटल रखा कि बिल्ड थिंग एंड लेट देम गो टू वेस्ट। यानी कि तू चीजें कर, तू बना, तू अपना फुल पोटेंशियल को यूज कर, उनको एक्सपीरियंस कर, बट उनसे अटैच मत हो, उनको जाने दे, वेस्ट में जाने दे, क्योंकि एकदम कुछ फर्क नहीं पड़ता। तूने बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट, कैस्टल या बिल्डिंग बना ली, आर्किटेक्चरल वंडर है वर्ल्ड का, फिर भी एक दिन वो खंडर होने वाला। जाने दे, अगर वो जा रहा है ना तो वो चीज को। दैट इज व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, जहाँ पे तो अपने अटैचमेंट्स को डिटैच कर देता एंड यू जस्ट फोकस ऑन लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, बिच मत बनना और ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जिंदगी जैसे एक लौती होती है, वैसे ये एक लौता चैनल है जो इतने अच्छे से तुझे ज्ञान देगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय, हर महादेव, जय माता दी।